आप तमाम व्यूअर्स का अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र के इस एपिसोड में स्वागत है। इससे पहले हमने मजबूरी, बाध्यता या अनिवार्यता से संबंधित जितने भी संभव वाक्य हैं हमने उसकी चर्चा की थी। वो पार्ट 1 था। आज हम उसी पार्ट 1A का अगला पार्ट लाने से पहले ये पार्ट 1 का ये ए है, पार्ट 1A, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्य क्रिया से बनने वाले जो वाक्य हैं वो प्रत्येक तरह के वाक्य को हम कितने भिन्न भिन्न तरीके से बोलने में प्रयोग करते हैं। और यकीन मानिए कि जितने भी वाक्य बोलचाल में आते हैं या लिखे जाते हैं उन तमाम वाक्यों में यही पैटर्न जो है, यही तरीका और यही बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम सब में प्रयोग करेंगे। अंतर आएगा तो अंतर आएगा जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अंतर आ सकता है, मेन वर्ब के रूप में अंतर आ सकता है, बाकी कहीं पे कोई अंतर नहीं आएगा। ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो बाबा जी के प्रवचन की तरह होता है। सुनने में अच्छा लगता है, वो हमें प्रभावित भी करता है, लेकिन वो बातें जब हम जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। खास करके बोलने में हमारा जो आधार है वो हिंदी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा को आधार मानकर ही हमने ये जो श्रृंखला चल रही है, ये सीरीज जो चल रही है एपिसोड्स की, उसमें हम उसी को आधार मानकर कि हिंदी में हम कितने प्रकार के वाक्य बोलते हैं। आपको मैं यह वादा करना चाहता हूं कि इससे अतिरिक्त ना कोई वाक्य बोली जाती है ना ही लिखी जाती है। इसलिए अगर हमें एक प्रकार के वाक्य को 10 प्रकार से बदलना अगर बोलना आ गया तो आने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने भी तरह की हिंदी के वाक्य होंगे, उन सब को आप इसी प्रकार से आसानी से, सहजता से बोल पाएंगे। आपसे निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रेजेंटेशन है, जो आने वाले प्रत्येक प्रेजेंटेशन में आपको बहुत ही आसानी प्रदान करेगा, क्योंकि सेम पैटर्न ऑफ सेंटेंस रहेंगे। क्रिया का रूप अलग होगा, टेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न सेंटेंस का यही रहेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। हम आपको सविस्तार विद स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल हम आपको वो बताने जा रहे हैं। जैसे हमने वाक्य लिया था कि जो कोई जो कुछ करने वाला है। अब जो कोई जो कुछ करने वाला न है, उसमें जो कोई सब्जेक्ट है और जो कुछ ऑब्जेक्ट है। और करने वाला है या था या होगा के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर प्रेजेंट में, वाज, वेयर पास्ट में, और विल बी जो का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर में। विल बी या शैल बी का भी प्रयोग करते हैं। अब यहां पे इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर हम कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे वह होमवर्क करने वाला है, ही इज टू डू होमवर्क। वह होमवर्क करने वाला था, ही वॉज टू डू होमवर्क। वह होमवर्क करने वाला होगा, ही विल बी टू डू होमवर्क। अब यहां पे जो है वह होमवर्क करने वाला है, इसको हम 8 प्रकार से यहां पर करेंगे। वह होमवर्क करने वाला है, ही इज टू डू होमवर्क। वह होमवर्क नहीं करने वाला है, ही इज नॉट टू डू होमवर्क। क्या वह होमवर्क करने वाला है? इज ही टू डू होमवर्क? क्या वह होमवर्क नहीं करने वाला है? इज ही नॉट टू डू होमवर्क? वह होमवर्क कब करने वाला है? व्हेन इज ही टू डू होमवर्क? वह होमवर्क क्यों नहीं करने वाला है? व्हाई इज ही नॉट टू डू होमवर्क? वह होमवर्क करने वाला है ना?
ही इज टू डू होमवर्क, इजंट ही, वो होमवर्क नहीं करने वाला है ना, ही इज नॉट टू डू होमवर्क, इज ही। यहां पे हम पास्ट टेंस में इज की जगह पे वाज लगा देंगे, फ्यूचर टेंस में हम विल भी लगा देंगे, यही अंतर होगा। और हम इसको 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रत्येक प्रकार के वाक्य जो हम उदाहरण देने जा रहे हैं उस सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। जिससे मैं सोने वाला हूं, आई एम टू स्लीप, मैं सोने वाला था, आई वॉज टू स्लीप, मैं सोने वाला होऊंगा, आई शैल बी टू स्लीप, या आई विल बी टू स्लीप का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आई के साथ जो है अगर एम आया है हेल्पिंग वर्ब, तो टैग में उसके आएगा मैं सोने वाला हूं ना। यहां पे ये ध्यान रखना है कि आई एम टू स्लीप के साथ आरंट आई आएगा, जिसकी चर्चा हम इससे पहले के एपिसोड्स में कर चुके हैं। मैं सोने वाला नहीं हूं ना, आई एम नॉट टू स्लीप, एम आई। इस प्रकार से हम इसको 8 प्रकार से इस तरह के वाक्य को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सोहन स्कूल जाने वाला है, सोहन इज टू गो टू स्कूल। तुम गांव जाने वाले हो, यू आर टू गो टू विलेज, वगैरह वगैरह। इस तरह के वाक्य लेकर आप तीनों टेंस में प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत जरूरी है। दूसरा इसी से बनता है कि जो कोई जो कुछ करने ही वाला है, ये इसे हम कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, जोड़दार वाक्य, यानी क्रिया को जोड़ देते हैं हम। तो जो कोई हो गया सब्जेक्ट, जो कुछ हो गया ऑब्जेक्ट, अब करने ही वाला है उसका होता है अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला नहीं है, ही इज नॉट अबाउट टू गो। वह जाने वाला, क्या वह जाने ही वाला है, इज ही अबाउट टू गो, क्या वह जाने ही वाला नहीं है, इज ही नॉट अबाउट टू गो। वह कैसे जाने ही वाला है, हाउ इज ही अबाउट टू गो। वह कैसे नहीं जाने वाला है, हाउ इज ही नॉट अबाउट टू गो। वह जाने वाला है ना, ही इज अबाउट टू गो, इजंट ही। वह जाने ही वाला नहीं है ना, ही इज नॉट अबाउट टू गो, इज ही। पास्ट टेंस में हम इसके साथ वाज लगा देंगे या विल लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और फ्यूचर में हम विल भी लगाएंगे। पापा कल आने ही वाले हैं, पापा इज अबाउट टू कम टुमारो। पापा कल आने ही वाले नहीं हैं, पापा इज नॉट अबाउट टू कम टुमारो। क्या पापा कल ही आने वाले हैं, इज पापा अबाउट टू कम टुमारो। क्या पापा कल ही आने वाले नहीं हैं, इज पापा नॉट अबाउट टू कम टुमारो। पापा कल कैसे आने ही वाले हैं, हाउ इज पापा अबाउट टू कम टुमारो। पापा कल कैसे नहीं आने वाले, कैसे आने ही नहीं वाले हैं, पापा इज, हाउ इज पापा नॉट अबाउट टू कम टुमारो। पापा कल आने ही वाले हैं ना, पापा इज अबाउट टू कम टुमारो, इजंट ही। पापा कल आने ही वाले नहीं है ना, पापा इज नॉट अबाउट टू कम टुमारो, इज ही। इसको हम पास्ट में, फ्यूचर में, दोनों तीनों टेंस में हम 8 प्रकार से बनाएंगे। तीसरा वाक्य होता है कि जो कोई सिर्फ जो कुछ करने वाला है। इसका स्ट्रक्चर होता है कि यहां पे सब्जेक्ट के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब एमिजा, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी। और तीसरा वाक्य होता है कि जो कोई सिर्फ जो कुछ करने वाला है। जैसे राम सिर्फ होमवर्क करने वाला है और कुछ नहीं। मोहन सिर्फ स्कूल जाने वाला है। इसमें जो हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वह सिर्फ स्कूल जाने वाला है, ही इज टू गो ओनली टू स्कूल। मोहन सिर्फ होमवर्क करने वाला है, मोहन इज टू डू ओनली होमवर्क। यहां पे जिस पे जोर डालना है उसके पहले हम ओनली लगा देते हैं। इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ वह जो नाउन है या प्रोनाउन है
जिसके ऊपर हमको जोर डालना है, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जोर डालना है, तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट के ठीक पहले ओनली लगा देंगे। गीता सिर्फ गाना गाने वाली है। गीता इज टू सिंग ओनली ए सॉन्ग। मोहन सिर्फ बाजार जाने वाला है। मोहन इज टू गो टू ओनली मार्केट। इसको हम पास्ट में, फ्यूचर में भी हम इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लगाकर इसको 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद होता है कि यदि यह कर्ता के ठीक पहले सिर्फ लग जाए, जैसे सिर्फ राम होमवर्क करने वाला है, तो हम उस सब्जेक्ट के ठीक पहले हम लगा देंगे। ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस एमएज आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, प्लस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स आता है। सिर्फ मैं होमवर्क करने वाला हूं। ओनली आई एम टू डू होमवर्क। अब इसको 8 प्रकार से हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सिर्फ तुम सोने वाले हो। ओनली यू आर टू स्लीप। सिर्फ पापा जाने वाले हैं। ओनली पापा इज टू गो। हमें इन तमाम वाक्यों को 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। चौथा वाक्य होता है कि जो कोई जो कुछ करते या करते ही रहने वाला है। इस तरह के वाक्य को हम अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस में एमिजार प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, और विल बी शैल बी फ्यूचर में, प्लस में टू कीप करते अगर है सिर्फ तो टू कीप, और करते ही अगर है तो टू कीप ऑन हो जाएगा, प्लस में वर्ब का आईएनजी रूप आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कोई अदर वर्ड्स है तो वो अदर वर्ड्स आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर वह होमवर्क करते ही रहने वाला है या करते रहने वाला है। करते रहने वाला है तो टू कीप ऑन, टू कीप आ जाएगा, और करते ही रहने वाला है तो टू कीप ऑन आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम इसको जब बोलेंगे वो होमवर्क करते ही रहने वाला है या करते रहने वाला है। अगर करते रहने वाला है तो ही इज टू कीप डूइंग होमवर्क। वो होमवर्क करते ही रहने वाला है, ही इज टू कीप ऑन डूइंग होमवर्क। अब जो 5वां जो वाक्य है वो है कि जो कोई जो कुछ करते ही रहने वाला है, जो हमने भी किया है 5वां वाक्य। 6ठा वाक्य होता है कि जो कोई जो कुछ करवाने वाला है। जैसे कि मैं कमरे साफ करवाने वाला हूं, या मैं कमरे साफ करवाने वाला था, या मैं कमरे साफ करवाने वाला होऊंगा। इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है उसमें होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आता है एमइज आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, और विल बी शैल बी फ्यूचर में, प्लस में टू गेट लग जाएगा, और टू गेट के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, और उसके बाद कोई भी अदर वर्ड्स जो अन्य शब्द है वो आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं कमरे साफ करवाने वाला हूं। आई एम टू गेट रूम्स क्लीन्ड। वह कपड़े इस्त्री करवाने वाला है। ही इज टू गेट क्लोथ्स आयरन्ड। मैं चाय बनवाने वाला हूं। आई एम टू गेट टी प्रिपेयर्ड। वह कपड़े सिलवाने वाला है। ही इज टू गेट क्लोथ्स स्टिच्ड। इसमें हम तीनों ही टेंसेस में इसको 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए कि अगर आपने इन सब को प्रैक्टिस किया तो ये सब के सब ऑटोमेटिकली जो है, जब कभी भी आपको जो भाव में, जिस भाव में जो एक्सप्रेशन देना है, इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप फ्लुएंटली दे सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जो कोई जो कुछ करवाने ही वाला है। करवाने के और वाला के बीच आ जाएगा ही, इंफेक्टिव सेंटेंस हो गया जोड़ देने के लिए। जैसे मैं कमरे साफ करवाने ही वाला हूं।
अब मैं कमरे साफ करवाने ही वाला हूं, करवाने और वाला के बीच में ही आया है, तो हम अबाउट लगा देंगे टू से पहले। जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले हम अबाउट लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, प्लस में अबाउट, प्लस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्ब कौन सा आएगा? गेट, टू गेट, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। मैं कमरे साफ करवाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गेट रूम्स क्लीन्ड। वह कपड़े धुलवाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गेट क्लोथ्स वॉश्ड। गीता चाय बनवाने ही वाली है, गीता इज अबाउट टू गेट टी प्रिपेयर्ड। अब हम इसे तीनों ही टेंस में 8-8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद होता है कि जो कोई जो कुछ करवाते ही रहने वाला है, जिसकी चर्चा हमने भी की कि उसमें अबाउट लगा देंगे हम। उसके बाद होता है कि जो कुछ किया जाने वाला है। अब जो कुछ किया जाने वाला है, जैसे कि चाय बनाई जाने वाली है, कमरे धोए जाने वाले हैं, इस तरह के वाक्य जो होते हैं, उस तरह के वाक्य को हम अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, उसमें सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है या सब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकता है। जैसे राम पिटने वाला है, राम पिटने वाला है हो जाएगा राम इज टू बी बीटन। कमरे साफ किए जाने वाले हैं, रूम्स आर टू बी क्लीन्ड। स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पे है, उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको 8 प्रकार से करेंगे। मोहन पंखे रिपेयर करवाने वाला है, खाना बनाया जाने वाला है या तैयार किया जाने वाला है, फूड इज टू बी कुक्ड। जूते पॉलिश किए जाने वाले हैं, शूज आर टू बी पॉलिश्ड। इस तरह से हम इसको तीनों ही टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के, और हम इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट जो सेंटेंस जो बोला जाता है कि जिस किसी को या जिसको, वस्तु या व्यक्ति को जो कुछ करवाया जाने वाला है, जैसे कमरे साफ करवाए जाने वाले हैं, रूम्स आर टू बी गॉट। स्ट्रक्चर सामने है आपके, रूम्स आर टू बी गॉट क्लीन्ड। कपड़े धुलवाए जाने वाले हैं, क्लोथ्स आर टू बी गॉट वॉश्ड। कपड़े इस्त्री करवाए जाने वाले हैं, क्लोथ्स आर टू बी गॉट आयरन्ड। चाय बनवाया जाने वाला है, टी इज टू बी गॉट प्रिपेयर्ड। जूते पॉलिश करवाए जाने वाले हैं, शूज आर टू बी गॉट पॉलिश्ड। इस तरह से हम इन सभी वाक्यों को तीनों टेंस में 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक वाक्य से हमने 10 प्रकार के वाक्य पद बोले हैं। इन 10 प्रकार के वाक्यों के अतिरिक्त कोई वाक्य न बोली जाती है न लिखी जाती है, और प्रत्येक तरह के वाक्य को हम 8-8 प्रकार से बोलते हैं। तो एक प्रकार के वाक्य से एक टेंस में जो है 80 तरह के वाक्य बनते हैं, और 3 टेंस मिला के 240 तरह के वाक्य हैं जो एक वाक्य से बनते हैं, जो बोले जाते हैं। अगर हमें ये 240 प्रकार के वाक्य आ गए तो हमें किसी भी अदर सोर्स की जरूरत ही नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं हम वही कहेंगे। ये एक तरह से आपके लिए वातावरण है, जिससे आपने हिंदी सीखी है, अपनी मातृभाषा सीखी है, वैसे ही आप अंग्रेजी बोलेंगे उतने ही सहजता के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जो है बहुत ही सरल, आकर्षक और अति उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन जो कंटेंट्स है, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, ये हमारा रिसर्च है हिंदी से अंग्रेजी तक की यात्रा के लिए जो उपयुक्त है, वो बातें हम आपको बतलाते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज
subscribe this channel so that you keep on getting all future notifications of all future videos on time. और उन लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके सर्किल के लोग हैं, यहाँ पे हैं, चाहे आपके गांव में हैं, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं, चाहे आपके स्टेट में हैं, जिनसे आप जुड़े हैं, प्लीज डू गेट देम कनेक्टेड विद दिस सीरीज ऑफ एपिसोड्स. Thank you very much. Have a nice day. See you in the next episode.